हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना टाइम टेबल शेयर करूंगा दैट हेल्प मी इन सिक्योरिंग 692 मार्क्स इन नीट 2024। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि प्लीज़ मेरे टाइम टेबल को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक रफ़ आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आप लोगों को अपना टाइम टेबल बनाना है। मेरे हिसाब से एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल के अंदर टोटल 5 एलिमेंट्स का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पहला एलिमेंट है स्टडी। ऑब्वियसली आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यू हैव टू स्टडी एज मच एज यू कैन, बियॉन्ड इवन यू हैव टू स्टडी इवन बियॉन्ड योर लिमिट्स ऑल्सो। दूसरा एलिमेंट जो आपकी प्रैक्टिस में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है प्रैक्टिस। आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इम्प्रूव होगी। तीसरा एलिमेंट जो आपकी नीट की प्रिपरेशन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है रिवीजन। रिवीजन तो नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट रिवीजन यू कांट क्लियर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सो रिवाइज एज मच एज यू कैन। चौथा एलिमेंट जो आपकी नीट की प्रिपरेशन में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉपर अमाउंट ऑफ रेस्ट। आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी, सो आप अपने आप को मशीन की तरह काम मत करवाओ। अपने आप को प्रॉपर रेस्ट भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्लीप, 7 to 8 आवर्स इज़ सफिशिएंट। और जो पांचवा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं बोलूँगा जो एलिमेंट होना ज़रूरी है वो है रिक्रिएशनल टाइम। अगर आप पढ़ते जाओगे लगातार और कोई ऐसे फन नहीं करोगे थोड़ा बहुत, तो आपकी लाइफ मोनोटोनस होती चली जाएगी और फिर आपका प्रिपरेशन में भी मन नहीं लगेगा। सो आपको थोड़े थोड़े समय बाद अपने आप को रिवॉर्ड देना है। जैसे आपके टेस्ट में अच्छे नंबर आए या आप इम्प्रूव कर रहे हो, सो यू कैन हैंग आउट विद योर सम फैमिली मेम्बर्स। मेरे दिन की शुरुआत 9 बजे के आसपास होती थी जब मैं सोकर उठता था, और उसके बाद मैं टूथब्रश वगैरह कर लेने के बाद पढ़ने बैठ जाता था। सब पढ़ने से पढ़ाई एक्चुअली में स्टार्ट करने से पहले मैं एक टू डू लिस्ट बना लेता था कि ये टॉपिक है जो मुझे करने हैं, बिकॉज आप अपनी एनर्जी को एक प्रॉपर वे में चैनलाइज कर पाओगे अगर आप ये टू डू लिस्ट वगैरह बना लेते हो पहले से। उसके बाद 9:30 बजे के आसपास मैं बायोलॉजी का लेक्चर लेना चालू करता था अपने टीचर्स का। मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने कौन से टीचर्स फॉलो करे थे। अभी के लिए फिर मैं बायोलॉजी स्टार्टिंग में पढ़ना इसलिए सही रहता है क्योंकि बायोलॉजी इज़ अ वेरी वॉलेटाइल सब्जेक्ट। सो सुबह के समय जो आप पढ़ते हो वो आप लंबे समय तक रिटेन रख पाते हो, इसलिए मैं बायोलॉजी पढ़ता था। 9:30 से लेक्चर चालू हुआ, 11:30 2 घंटे का होता है, तो 11:45 तक मैं नोट्स वोट्स बना के मतलब हो जाता था मेरा काम। उसके बाद मैं आधे घंटे का रेस्ट लेता था, बिकॉज आइज़ पे बहुत एक्सर्शन पड़ता है अगर आप लेक्चर ऑनलाइन फ़ोन वगैरह पे देख रहे हो तो आधे घंटे के रेस्ट के बाद अराउंड 12 बजे के आसपास से मैं अपना दूसरा लेक्चर लेना चालू करता था जो केमिस्ट्री का मैं लिया करता था, और वो भी अराउंड 2 आवर तक चलता था। तो 2 या 2:15 बजे तक नोट्स वोट्स बना के उसे भी मैं ख़त्म कर लेता था। उसके बाद लंच वगैरह कर लेता था मैं, मतलब 1 घंटे का आपके लिए रेस्ट लेता था, उसमें लंच या थोड़ी बहुत पावर नैप वगैरह या लेट गए थोड़ा बहुत जो करना है वो कर लिया। फिर 3 बजे से मैं दोबारा से लेक्चर लेता था, बिकॉज 3-4 लेक्चर होते हैं तो वो मैं लेता था। तीसरा लेक्चर फिज़िक्स का लिया करता था, वो भी अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे चलता था। तो 5 बजे तक या 5 सवा 5 तक मैं सारे लेक्चर्स देख लिए, मैंने नोट्स बना लिए उस दिन के। तो उस दिन के लेक्चर्स का काम तो मेरा प्रॉपरली हो गया। लेक्चर देख लेने के बाद मैं 5 से 7 बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाता था, और 7 बजे के आसपास ट्यूशन पढ़ा के मैं फ्री हो जाता था। उसके बाद 7 से 7:30 के बीच में कुछ खा लिया थोड़ा बहुत। अब 7:30 के बाद देखो, अब मैंने लेक्चर देख लिए पूरे दिन के, ठीक है, जो भी मैंने पढ़ा था, मतलब अब टाइम आएगा जो भी मैंने पढ़ा था पूरे दिन में उसे रिवाइज़ करने का। तो 7:30 से 8:30 जो ये 1 घंटे का टाइम होता था, स्टार्टिंग में टाइम ज़्यादा लगता था 1 घंटे के आसपास, धीरे धीरे कम हो गया था। इस टाइम में मैं क्या करता था, जो भी मैंने पूरे दिन में पढ़ा है उसे रिवाइज़ कर लेता था जल्दी से, ताकि फिज़िक्स है तो उसमें मेरे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएँ, केमिस्ट्री में मुझे थोड़ी रिएक्शंस और अच्छे से याद हो जाएँ, बायोलॉजी में जो चीज़ें मैं भूल रहा था वो और याद हो जाती थी अच्छे से। फिर 8:30 बजे तक इतना काम कर लेने के बाद अब मैंने आज के लेक्चर देख लिए, आज का रिवीजन कर लिया। अब मैं क्या करता था, 8:30 बजे से 9:30 बजे तक मतलब खाना वाना खा लिया, या 10 बजे ही मान लो, 10 बजे से दोबारा पढ़ने बैठ जाता था। 10 से 11 बजे तक मैं डीपीपी कर लेता था, जल्दी से निपटा लेता था डीपीपी। और मैं तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री की डीपीपी करा करता था उस दिन, बायोलॉजी की
अगले दिन करा करता था DPP, ताकि मुझे याद रहे कि मुझे इन्फॉर्मेशन याद है कि नहीं है। अब कितना टाइम हो गया, 10 से 11 बजे तक 1 घंटे के आसपास हमने DPP कर ली। अब देखो क्या हुआ, 11 बजे तक मैंने आज का सारा काम कर लिया। मैंने आज के लेक्चर देख लिए, मैंने आज का रिवीजन कर लिया, मैंने आज की DPPs कर ली। अब जो मेरे पास टाइम होता था, 11 बजे के बाद भी काफ़ी टाइम है, 1 बजे तक तो पढ़ ही सकते हैं, तो 11 बजे के बाद मैं पिछला कोई चैप्टर है बायोलॉजी का, वो NCERT खोल के उसे पूरा थॉरोली रिवाइज करा करता था। तो मेरा इस तरीके से मैंने पिछले जो चैप्टर्स हुआ करते थे उन्हें भी मैंने अपने डेली के स्केड्यूल में ऐड कर लिया था, कि जैसे मैंने कोई चैप्टर थोड़े दिनों पहले पढ़ा था, आज वो मेरा रिवाइज हो गया। तो इससे आप नंबर ऑफ़ रिवीजन भी अपने इंक्रीज़ कर सकते हो। अब उसके बाद क्या, इसके बाद मान लो 12 बज गया, उसके बाद अगर मन करा 1 घंटा और थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करनी है, DPP के सिवा बुक्स वगैरह यूज़ करता था मैं आपको आने वाली वीडियो में ये भी बता दूंगा कि मैंने कौन सी बुक्स यूज़ करी थी। तो मैं उन बुक्स वगैरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता था, 1 बज जाते थे आराम से, और 1 बजे मैं सो जाता था। फिर मैं सुबह अगले वही दिन रिपीट होती थी साइकिल। अब आप लोगों ने, जैसे कुछ लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी भी होगी तो उन्हें पता होगा कि मैंने BSc भी साथ में करी थी। तो जब BSc के एग्ज़ाम्स वगैरह होते थे तब स्केड्यूल मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होता था। तो ये स्केड्यूल उस दिन बहुत लंबा भी चला जाता था, तब कॉलेज का पढ़ना भी पड़ता था, उसकी फ़ाइल्स भी बनानी पड़ती थी। इन द एंड मुझे ये लगता है कि एवरीथिंग विल बी वर्थ इट। जो मैंने उस समय मेहनत करी थी, आज एग्ज़ाम निकालने के बाद मुझे वो सारे दिन याद आते हैं। और मैं तो यही बोलना चाहूँगा, अगर आप मेहनत करते हो तो आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। देखो बात तो सीधी सी है कि किसी का स्केड्यूल से आप क्या कर लोगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आपको एक रफ़ आइडिया मिल जाए और आप देखो इन द एंड आपको पढ़ना ही है। 10-12 घंटे आपको अपने आप को घिसना ही पड़ेगा, और वो इन द एंड वर्थ इट होगा, ज़रूर होगा। आपको बस मेहनत करते जानी है। और इन द एंड मैं यही बोलूँगा कि चैनल पे और भी बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया वीडियो मैं लाने वाला हूँ। मैं ये भी बताऊँगा मैंने कहाँ से कोचिंग करी थी, कौन सी बुक्स करी थी। तो सब वीडियो लाइंड अप है, जल्दी जल्दी आएंगी अब प्लीज़ शेयर माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय।